राम प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन। अब अगली हम लोग दो नेम रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्फ-किर्शनर और क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन में रिडक्शन वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनका क्या सीखना पड़ेगा, रिडक्शन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कंप्लीट रिडक्शन और एक तरफ लिखा हुआ है तुम्हारा इनकम्प्लीट रिडक्शन। इसका मतलब जब प्रोसेस अलग अलग है तो डेफिनेटली इनके क्या अलग होंगे, प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होंगे और यूज होने वाले जो इनके रिएजेंट होंगे, क्योंकि जब रिएजेंट बदलेगा तब तो प्रोसेस बदलेगी ना, तो रिएजेंट भी यहाँ बोल सकते हो जो इनमें यूज कैटलिस्ट है वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इनको क्या करेंगे, वन बाय वन समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं कि ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिडक्शन का मतलब क्या होता है और उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं इनकम्प्लीट रिडक्शन को। तो इनकम्प्लीट मतलब ये समझ में आ रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड पूरे तरीके से रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। अब कार्बोनिल को हम वन बाय वन ले रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिया एल्डिहाइड, तो ये लिया एल्डिहाइड। अब रिएजेंट में तुमको दिखेगा या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या दिखेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे ये दिखे। अच्छा, इसके अलावा और कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे, निकेल या अल्कोहल और मेटल, वो भी हो सकते हैं। ये जनरली ऑर्गेनिक में यूज होने वाले सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तुमको दिखे तो तुमको क्लिक करना चाहिए कि कैसा रिडक्शन है, इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट में क्या करना है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में तुमको जहां एल्डिहाइड दिख रहा है, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, तो ये किस तरीके से दिखेगा, CH3 CH2 अब OH। मतलब तुम्हारा जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया 1 डिग्री अल्कोहल में। 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिससे OH कनेक्टेड है वो खुद एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अगला हम आते हैं एसीटोन पर। देखो एसीटोन अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो ये हमने लिया एसीटोन, ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग सेम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर फिर से इनकम्प्लीट रिडक्शन। तो एक एच तुम इस कार्बन को दोगे, एक एच इस ऑक्सीजन को दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा CH3 CH और ये OH और यहाँ पर CH3। तो थ्योरेटिकली तुम ये देख सकते हो कि थ्योरेटिकली डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन पर एक 1 डिग्री अल्कोहल देता है और ये 2 डिग्री। लेकिन तुमको एक बात ध्यान में रखनी है बेटा कि अल्कोहल तभी बनेंगे वहां पर जब वहां पर क्या होगा, इनकम्प्लीट रिडक्शन। इससे ये समझ में आ गया कि जब जब इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, हाउ, बाय इनकम्प्लीट रिडक्शन। और इनकम्प्लीट किसके प्रेजेंस में होना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कंप्लीट रिडक्शन क्या होता है। तो कंप्लीट रिडक्शन के लिए देखो, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज वोल्फ-किर्शनर और क्लेमेंसन रिडक्शन। मतलब अगर कहीं पर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लेना कि एमसीक्यू में वोल्फ-किर्शनर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन आर, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कंप्लीट रिडक्शन के रिएजेंट और प्रोडक्ट समझते हैं। चलो बच्चे देखो इधर, आज मैं तुम लोग को एक ऑर्गेनिक की ट्रिक सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर किसी भी चीज का कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, एल्केन। ठीक है, मतलब कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट ही क्या होता है, एल्केन। इससे तुमको एक बात समझ में आ गई कि एल्केन कार्बोनिल कंपाउंड का जब कंप्लीट रिडक्शन होगा तो एल्केन बनेगा। लेकिन बात उठती है यहाँ पर कि हमको पता कैसे चलेगा कि कंप्लीट रिडक्शन हो कब रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग वोल्फ-किर्शनर और क्लेमेंसन देखेंगे। देखो अब मेरे साथ पहले दो रिएजेंट याद कर लो। क्या दो रिएजेंट, देखो यहाँ पर हाइड्राजीन लिया, तो हमने लिया हाइड्राजीन और साथ में लिया KOH और एक लिया जिंक अमलगम, तो ये जिंक अमलगम और HCl। ये दोनों अगर दिखे ना तो तुमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कंप्लीट रिडक्शन है। नाम अलग अलग है, अलग बात है, लेकिन इन दोनों से प्रोडक्ट सेम आने वाला है। मतलब ये दो रिएजेंट यूज होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए, ताकि वो किसमें कन्वर्ट किया जा सके, एल्केन। मतलब कभी कहीं कन्वर्जन में दिखे कि प्रोपेनोन से हम प्रोपेन कैसे बनाएंगे, इथेनॉल से हम इथेन कैसे बनाएंगे, तो तुमको कंप्लीट रिडक्शन करना है बाय यूजिंग एनी वन ऑफ देम, क्योंकि दोनों का काम एक है। अब देखो काम एक है तो पर नाम क्यों अलग अलग है, देखते हैं। यहाँ पर जब तुम यहाँ पर हाइड्राजीन और KOH यूज करोगे तो तुमको याद रखना है कि इसी रिएक्शन का नाम क्या है, वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ठीक है, ये है तुम्हारा वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। लेकिन जब जिंक अमलगम लोगे तब इस रिएक्शन का नाम क्या आ जाता है, क्लेमेंसन। तो बच्चों को यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है, स्पेशली एग्जाम टाइम। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चे की तुमको पढ़ाई तो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सही चीज सही समय पर क्लिक हो जाए तो ही हमारी मेहनत सार्थक होती है। तो कोशिश करो जब सेम है तो नाम कैसे आता है, देखो क्लेमेंसन में यहाँ पे C आ रहा है, ठीक है, और C
मतलब सी से कोरोजन याद रखो, और कोरोजन एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो तुमको तुरंत याद आएगा कि क्लेमेंसन में एसिड है, मतलब यहाँ पे ये HCl। और यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे तो ये भी चल रहा है बेटा। हो सकता है तुमसे एमसीक्यू में कभी पूछ ले कि वोल्फ क्रिस्टल कौन से मीडियम में होता है, तो वोल्फ क्रिस्टल कौन से मीडियम में हो रहा है, बेस में, जबकि क्लेमेंसन कौन से प्रेजेंस में, कौन से मीडियम में हो रहा है, एसिड में। तो ये डिफरेंस है तुमको, इससे तुमको अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना रहेगा। रिएक्शन लिखना बहुत आसान बेटा, और बोर्ड एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो देखो क्या करेंगे देखना, यहाँ मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एरो के ऊपर मैंने लिख दिया जिंक अमलगम, ये जिंक अमलगम लिखा और H+ लिखा। कई बार जरूरी नहीं पूरा HCl लिखा रहे, हो सकता है वो सिर्फ H+ लिख दे, तो एसिडिक मीडियम है। अब जैसे ही तुमको ये दिखा, तुमको पता है एल्केन बनाना है, मतलब 3 कार्बन वाला एल्केन, तो ये CH3 CH2 और ये CH3, तो ये बन गया प्रोपेन तुम्हारा। अब मैं आ रही हूँ इथेनॉल में, ये देखो मैंने लिया इथेनॉल, यहाँ पर देखो ये फिर से, अब देखो जरूरी मैं जिंक अमलगम लूं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ हाइड्राजीन, ये लिया मैंने हाइड्राजीन। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ OH लिख देगा, ये OH माइनस। तो जैसे ये लिखा मतलब बेसिक मीडियम है, तो ये मेजर एक डिफरेंस याद रखोगे बेटा कि क्लेमेंसन एसिड में होगा, जबकि वोल्फ क्रिस्टल किस में होगा, बेस में, लेकिन प्रोडक्ट स्टिल सेम, दैट इज CH3 CH2 और CH3। देखो बेटा, जैसा कि मेरा उद्देश्य शुरू से चल रहा है कि मैं सिर्फ तुम लोग को नेम रिएक्शन नहीं याद करा रही हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ। तो अब तुम देखना क्या बताने जा रही हूँ मैं। तुम वोल्फ क्रिस्टल क्लेमेंसन उम्मीद करती हो याद कर लियो। नेक्स्ट अब एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या आएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि वोल्फ क्रिस्टल और क्लेमेंसन रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है। तुमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप, दोनों है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन है, तो कार्बोनिल ग्रुप। अब तुम ध्यान देना बेटा, तुमने देखा कि CO ग्रुप जो है कन्वर्ट हो चुका है किसमें, हमारा। अच्छा एक बार ध्यान दोगे बच्चे, मैंने यहाँ 2 कार्बन लिए थे तो वहाँ वो 3 कार्बन बन चुका है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, टीचर्स ऑल्सो मेक्स मिस्टेक, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन ले लेते हैं। देखो बेटा कार्बन पे फोकस करना है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये थोड़ी सी गलती हुई बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे। कार्बन नंबर कीपिंग द सेम हमको एल्केन बनाना है, यहाँ 2 कार्बन था तो यहाँ पर 2 ही कार्बन वाला बनेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CH3 और CH3, ठीक है। तो जितने कार्बन होते हैं ना उतने वाला ही एल्केन बनेगा, ये भी हमको ध्यान रखना है, तो गलतियों से हमको सीखना भी है बच्चे। चलो ये देखो प्रोपेनोन से बना प्रोपेन और इथेनॉल से बना तुम्हारा इथेन, कार्बन नंबर सेम, मतलब फाइनली आंसर तो एल्केन आ गया। मैं सिखाने क्या जा रही थी तुमको, एमसीक्यू। देखो एमसीक्यू में क्या पूछेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप का क्या हुआ, तो देखो कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, तो CH2 ग्रुप को तुमको बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। मतलब कई बार तुमसे ऑप्शन में पूछेगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप टू एल्केन, तो वहां पे एल्केन तो समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार एल्केन नहीं लिखा रहता है, वहां लिखा रहेगा कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप बाय विच रिएक्शन, ऑप्शन दिया रहेगा वोल्फ क्रिस्टल, नेक्स्ट लिखा रहेगा क्लेमेंसन, थर्ड ऑप्शन होगा बोथ, तो बोथ कैन बी करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे बच्चे, यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो अब यहाँ पर जो है क्लेमेंसन वोल्फ क्रिस्टल, हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो है कंप्लीट रिएक्शन ही क्लेमेंसन और वोल्फ क्रिस्टल, लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्केन। तुमने ध्यान दो, देखो बेटा डिफरेंस मैंने यहाँ पे कैसा यूज किया हुआ है कि एक चीज है, मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि तो जब हम एक चीज सीखो तो उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, कहीं पर हम रुके नहीं। तो देखो तुमने ध्यान दिया, यहाँ एल्केन लिखा है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिथिलीन ग्रुप। मतलब एक चीज से फिर से 2 निशाने, क्या 2 निशाने, कि यहाँ पर एल्केन भी लिखा मिल सकता है हमको और मिथिलीन भी, मिथिलीन ही तो उसको एल्केन बना रहे, तो ये एक तरह से डिफरेंस नहीं है, बट बोथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, बस इस वाइज, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है तो हमको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिड्यूसेस कीटोन एल्डिहाइड इनटू एल्केन, और ये मिथिलीन, ठीक है, मिथिलीन और एल्केन वाइज याद रखोगे बेटा, इसलिए डाला गया है। अब देखो आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या था, ये होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, HCl लिया था हमने, जबकि ये किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एसिडिक, क्लेमेंसन से याद करा मैंने, कोरोजन होता है, कोरोजन का C और वो एसिडिक मीडियम में होता है, तो क्लेमेंसन अकर इन एसिडिक मीडियम और वोल्फ क्रिस्टल अकर इन बेसिक मीडियम, बस दोनों का उद्देश्य सेम, कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में, तरीका अलग अलग है। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, दोनों रिएक्शन ने कार्बोनिल ग्रुप का सपना सच किया एल्केन में कन्वर्ट होने का। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कुछ बनने के सपने में मैं भी तुम्हारे साथ या तो वोल्फ क्रिस्टल और क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह काम कर सकूं। ऑल द बेस्ट बच्चों।